नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी लेवल के लिए पाठ्य योजना। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर जूनियर के लिए तो आप काफ़ी ढेर सारे पाठ्य योजना यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए आपने अपलोड नहीं किया ज़्यादा। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ प्राइमरी की पाठ्य योजना भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा कोशिश अच्छा लगे आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर डेली बेसिस पे ऐसे ही सूक्ष्म शिक्षण या फिर पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है, वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी फ्री में यहाँ वीडियो डालूँ उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना लिखना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहें कि पाठ्य योजना लिखना है या फिर दैनिक पाठ्य योजना लिखना है, उस तरीके से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आप इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। 6 है तो 6 कर लीजिएगा, 7 है 7 कर लीजिएगा, उसको अपने अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। ये पूरा टेबल मैंने दिखा दिया है, इससे बाहर आपको कुछ फिल नहीं करने को मिलेगा, सबसे डिटेल में है ये। आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप प्रशिक्षु हैं, आपको यहाँ पे या फिर छात्राध्यापक लड़के हैं या लड़का है, दोनों यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। नामांकन संख्या, आपका रोल नंबर अगर लिखने के लिए बोला जाए कॉलेज में, ये सारी चीज़ें डिटेल में है। अगर इसमें से कोई कॉलेज वाले कहते हैं कि इसमें से ये चीज़ नहीं लिखना तो मत लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। पहले ही मैं बता चुका हूँ, कक्षा हमारी आज की तीसरी थर्ड क्लास के लिए है। समय है 40 मिनट का, और घंटी है। घंटी को ही प्रकरण यहाँ पे कालांश भी कहते हैं, कालांश को ही चक्र भी कहते हैं, और उसको घंटी भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपके कॉलेज में कहे लिखने के लिए। विषय हिंदी का है, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है प्रार्थना। ये एक कविता है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु, आपको लिखना होता है। शिक्षण बिंदु में इस प्रकरण के माध्यम से बच्चों के में सस्वर कविता वाचन की क्षमता का विकास करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो पीडीएफ बनाते समय कट गई हैं, मैं इसको पढ़ दूंगा, ध्यान से लिख दीजिएगा। वाचन की क्षमता का विकास करना। इसमें अगली हेडिंग है, देखिए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आप ये विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी विषय पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या आप सिखाना चाहते हैं, उनको क्या क्या उनके अंदर क्या ज्ञान विकास होगा। तो यहाँ पे देखिए सामान्य उद्देश्य, पाठ पढ़ने के उपरांत शिक्षार्थी शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव और भावपूर्ण स्वर से कहानी पढ़ सकेंगे। यहाँ पे पढ़ लिखा गया है, पढ़ सकेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ सीख सकेंगे। सरस, वन, प्रभु और आदि। उसके बाद आता है, छोटे बच्चे हैं तो हम इतना ही सामान्य उद्देश्य काफ़ी है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया है कि आपका जो टॉपिक, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रार्थना। तो प्रार्थना पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे, उनके अंदर क्या विकास होगा, उसको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कविता सुना सकेंगे, जो आप कविता बताएंगे उनको वो सुना सकेंगे, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। यही आपका विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा तो आप यहाँ पे बच्चों से आशा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, बच्चों को कुछ कविताएं याद भी हैं और उसे कक्षा में सुनाते हैं। जाहिर सी बात है, जो छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 3 के बच्चे तो उतने छोटे भी नहीं हैं, कक्षा 1-2 पढ़ चुके हैं, UKG LKG ये सारी चीज़ें पढ़ के आगे आए हैं, तो उनको कोई ना कोई कविता घर वाले या फिर आप कक्षा 1-2 में उनको याद कराए होंगे, तो वो उनका पूर्व ज्ञान हो गया। तो कविताओं से उनको उनका परिचय है, पूर्व ज्ञान उनका ये हो गया। उसके बाद 5वां यहाँ पे हेडिंग, शिक्षण अधिगम सामग्री। आप क्या क्या सामग्री यूज करेंगे शिक्षण कार्य करते समय। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फ्लैनल बोर्ड, यानी कि जो इसको कहते हैं फ्लैक्स बोर्ड, इसको ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं या फिर रोलिंग बोर्ड भी कह सकते हैं, इसको फ्लैनल बोर्ड भी बोलते हैं। पाठ्य पुस्तक, नदी, मिट्टी, फल, गेहूँ, धान, मकई, चना आदि के चित्र, घड़ा, फूल का गमला, दीपक आदि का कटआउट। यहाँ पे ये कट है, यहाँ पे कॉर्नर में, सॉरी यहाँ पे कट है, कटआउट। सीखने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कक्षा के शुरुआती समय में सर्वप्रथम मेरे द्वारा कविता का सस्वर वाचन होगा। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आपके द्वारा ये सस्वर वाचन यानी कविता को आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लय गति से, साथ ही इसका अर्थ भी बताया जाएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे आप, फिर बारी बारी से बच्चों को, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप, ये आपके लिए है, बच्चों को भी कविता पाठ करने का मौका दिया जाएगा।
फिर कविता पर आधारित कुछ प्रश्न करने को दिए जाएंगे। इस दौरान कक्षा का माहौल इस प्रकार रखा जाएगा कि बच्चे बिना किसी डर या हिचक के अपने उत्तरों को मुझसे साझा करें। अब प्रस्तावना प्रश्न आता है, जो कि आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। प्रस्तावना प्रश्न डाल दीजिए हेडिंग, या फिर प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर के तौर पे, प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न फिर उत्तर। या फिर आपको इसको अगर कॉलम वाइज करना है तो इस तरीके से आप 3 कॉलम डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे छोटा कॉलम, यहाँ पे क्रम संख्या लिख दीजिए। यह हो गया आपका छात्र अध्यापक कथन के लिए, यहाँ पे छात्र क्रिया के लिए, और यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आपको जिस स्ट्रक्चर में लिखना है उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, बच्चों से पूछेंगे आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है। तो बच्चे बोलेंगे काला, भूरा, पीला, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो काला अगर मिला आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा ही, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं आपकी क्लास में, कई बच्चे हैं। तो फिर आप बच्चों से पूछेंगे आपके यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। या फिर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा धान, गेहूँ, मकई, चना, अरहर आदि। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीज़ें काम में लाई जाती हैं। तो बच्चे बोलेंगे घड़ा, फूल का गमला, दीपक इत्यादि। अब बच्चों को आप प्रकरण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो कहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे 5 कॉलम बनाना होता है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा यहाँ पे शिक्षक क्रियाशीलता या फिर शिक्षक क्या क्या यहाँ पे पढ़ाएगा, फिर उसके बाद शिक्षार्थी क्रियाशीलता यानी विद्यार्थी क्या क्या करेंगे आपके द्वारा पढ़ाए जाने के बाद, सैंपल, सारांश और मूल्यांकन। इसमें देखिए पहला शिक्षण बिंदु है बोध सहित पठन। इसमें अच्छे तरीके से आप उस चैप्टर को कविता के तरीके से पढ़ेंगे। बच्चे आज हम कविता के पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। ये आप विकासात्मक प्रश्न में वहाँ पे आप उद्देश्य कथन में भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्थ समझेंगे। तो पहला कविता पढ़ेंगे आप, देश की माटी डैश डैश डैश। पैरा है तो पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आप पूरा, लेकिन फाइल में लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं होती। पहले पैरे का पहला 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, पैरे का लास्ट 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, उतना काफ़ी है। इस तरीके से देखिए लिखा गया है। उसके बाद बच्चे वाले कॉलम में लिखना है, शिक्षार्थी क्रियाशीलता वाले में बच्चे कविता की पंक्तियों का वाचन करेंगे। अर्थ है हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी पानी, हवा और फूल रसयुक्त बन जाए। उसका जो दूसरा पैरा पढ़ेंगे उसका अर्थ है हे प्रभु हमारे देशवासी शरीर और मन से पवित्र रहें। तीसरा पैरा है, यहाँ पे देखेंगे आप इस वाले पैरा का अर्थ, हे प्रभु हमारे देशवासियों की इच्छा आशा एक हो, उनके कार्य एक हों। और लास्ट में यहाँ पे लास्ट पैरे का है, देश की माटी डैश डैश सर पढ़ें, हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी। जो पहले पैरे का अर्थ था सेम वही चीज़ है, पैरा रिपीट हो रहा है तो वही अर्थ होगा फिर से। यहाँ पे फिर सैंपल सारांश में सैंपटकार वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस वाले कॉलम में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सैंपट पर लिखेंगे। सरस का अर्थ है रसदार, मीठा। वन का अर्थ है जंगल। प्रभु का अर्थ है भगवान। औ का अर्थ है और। कुछ शब्दों का बच्चों से अर्थ भी लिखवाएंगे, जैसे माटी, महाराज, प्रार्थना। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे कहानी पर प्रश्न, भगवान से किन किन चीज़ों को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। तो बच्चे बोलेंगे भगवान से देश के हर एक घर, देश की नदियों का हर एक घाट, देश का वन और हर एक रास्ता सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। दूसरा प्रश्न है भगवान से किन किन चीज़ों को एक बनाने की प्रार्थना की गई। तो बच्चे बोलेंगे उसका आंसर भगवान से देशवासियों की इच्छा, आशा, कर्म और भाषा को एक बनाने की प्रार्थना की गई है। ये प्रश्न आप तभी पूछेंगे जब उस टॉपिक को आप पढ़ाए रहेंगे। जो टॉपिक पढ़ाए रहेंगे उसी से प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ा रहेंगे उससे भी उठा के क्वेश्चन पूछ लें। शिक्षण बिंदु तीसरा है नाटकीकरण। शिक्षक क्रियाशीलता वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है हम बच्चों से नदी, मिट्टी, फल, फूल, गेहूँ, धान की भूमिका निभाने को कहेंगे। यानी अलग अलग बच्चों को, किसी को कह देंगे नदी बने, किसी को कह देंगे मिट्टी बने, किसी को कह देंगे फसल बने। इस तरीके से भूमिका निभाने के लिए नाटकीकरण करेंगे, बच्चे इसकी भूमिका निभाएंगे। विकासात्मक यहाँ पे पठन है, इसमें देखिए बच्चों से हम यहाँ पे पठन कराएंगे। हम बच्चों से कविता की पंक्तियों का पठन कराते हैं, बच्चे सस्वर इन पंक्तियों का पठन करते हैं। निदर्शन है, निदर्शन में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। फ्लैनल बोर्ड पर नदी का चित्र लगाकर बच्चों से इसका नाम पूछेंगे, तो बच्चे इसका नाम, नदी का नाम बताएंगे। दूसरा प्रश्न है गमला का कटआउट लगाकर इसका नाम पूछेंगे, बच्चे इसका नाम बता देंगे गमला है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे प्रार्थना कविता के रचनाकार कौन है, तो बच्चे उसका भी आंसर बता देंगे, क्योंकि अब स्टार्टिंग में ही इसके बारे में आप बताएंगे बच्चों के। इसका आंसर मिलेगा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। अब लास्ट में आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए बच्चों से घर जाने से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछ लीजिए जो आपने पाठ में पढ़ाया है।
जिससे आपको पता चल सके कि बच्चों को जो आपने सिखाया वो बच्चे सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है गमला से में क्या लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है भगवान से किन किन चीज़ों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में भी 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है आप कितने फसलों एवं सब्जियों का नाम जानते हैं, सूची बनाएं। और दूसरा प्रश्न है कविता में आए एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों के जोड़े बनाएं। लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य यहाँ पे देखिए लिखा गया है। पहला प्रश्न है घर से करके लाने के लिए जो होमवर्क दिया जाता है उसका, स्कूल में पढ़ने के अलावा आपको और क्या क्या करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपने विद्यालय की कोई भी प्रार्थना की 4 पंक्तियाँ लिखिए। संदर्भ इस पाठ्य योजना का है, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से रूप में उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से मैं कक्षा के प्रभावशाली शिक्षण कर पाया। जो आप पाठ्यपुस्तक यूज करेंगे वो संदर्भ हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपका लास्ट में देखेंगे यहाँ पे प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर होगा या फिर आपका जो पर्यवेक्षक होगा उसका हस्ताक्षर होगा और शिक्षक प्रशिक्षु का हस्ताक्षर होगा। जो आपको ये चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाता होगा उसका हस्ताक्षर होगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो, इससे हेल्प मिली हो आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसकी PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।